ओम शांति। आज है 13 जून 2020 की साकार मुरली। हमें आँख खुलते ही सबसे पहले बाबा को दिल से धन्यवाद करना चाहिए, बहुत थैंक्स बोलना चाहिए कि ज्ञान का सागर बाबा हमें कितना सत्य और ऊंचा ज्ञान सिखा रहे हैं, हमें जीवन में जीना सिखा रहे हैं, जीवन के हर मोड़ पर झुकना, मोल्ड होना सिखा रहे हैं। सत्य ज्ञान को पाकर हम कितने खुश रहते हैं, अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं, इतना शक्तिवान बना रहे हैं बाबा। मेरे प्यारे बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने हमें बड़े प्यार से समझाया है कि हम आत्मा हैं। जब हम आत्म अभिमानी होकर बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो बाबा भी बहुत खुश होते हैं और हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा हमें खुश होकर स्वर्ग की वर्षा देते हैं। अब सुनते हैं ईश्वरी महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। शिव बाबा बोलते हैं, आत्मा समझ इस परम आत्मा के सामने बैठो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? हम ब्राह्मण कौन सी मेहनत करते हैं संगम पर? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को पीके समझते हैं। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है, औरों को भी समझाना है कि तुम आत्मा हो, ये देह नहीं। आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा बोलते हैं कि हम आत्मा हैं और उस सुप्रीम सोल के सामने बैठे हैं। अगर हम देह के अभिमान में बैठेंगे तो हमें देह से रिलेटेड सारे कर्म याद आएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं कि हमें सिर्फ आत्मिक रूप में ही बाबा के सम्मुख बैठना है। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें मेहनत की बात तो है नहीं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा बोलते हैं कि हम बाबा से स्वर्ग की वर्षा ले रहे हैं, तो ये बात हमें मन में हमेशा चलती रहे। लेकिन बच्चे ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो उनका खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। ये हम बाबा से मिलते हैं, मिलन बनाते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। मेला लगा कब था? बताओ बच्चों, ये मेला कब लगा था? तो बाबा बताते हैं, जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंच इतनी ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप और देवताएं मनुष्यों को यह पता नहीं है। शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है? किसी को भी उन्हीं की जीवन कहानी का पता ही नहीं है कि विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है और शंकर कौन है और उनका आपस में संबंध क्या है।
त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म है। यह है सूक्ष्म तनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने। जो ब्रह्मा है वो विष्णु है और जो विष्णु है वो ब्रह्मा है, वो कैसे बने। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से देवता, वैसे इनका भी है। मतलब जैसे पहले हम जब ज्ञान में नहीं थे तब हम शूद्र थे, और फिर जब हमने ये बाबा के बच्चे बने, उनका ज्ञान सीखा, राजयोग सीखा, तो हम ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो ऐसे ही पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते हैं, मतलब जो मनुष्य हैं वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। मतलब आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। यह तो रॉन्ग है, यह गलत है, हो भी नहीं सकता है। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझा सकते हो तुम। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए। अगर कृष्ण के तन में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ ही खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। उन मनुष्यों को पता ही नहीं है कि कृष्ण है वो प्रिंस है, सतयुग का पहला प्रिंस। वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं, तो सतयुग में पतित कैसे हो सकते हैं, जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत बोलते हैं। यह बातें भी महारथी सर, और ये जो बातें हैं वो सिर्फ जो बाबा के महारथी बच्चे हैं, बाबा बोलते हैं, वो वही समझते हैं। बाकी तो किसी की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता नहीं है कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, ब्राह्मण कौन है, देवता कौन है, शूद्र से ब्राह्मण कैसे बनते हैं। बाकी ये किसी के बुद्धि में बैठता नहीं है। यह टॉपिक तो फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है, शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग जाते हैं। मतलब ब्रह्मा से विष्णु बनने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता नहीं है, तो फिर प्रजापिता कहाँ है। तो बाबा समझाते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा वह है संगम युग पर। अभी तुम सभी संगम युग पर हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानते हैं। जो मनुष्य हैं वो नहीं जानते कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को कैसे रचा। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है। जो त्रिमूर्ति है उसमें शिव बाबा का नाम ही हटा दिया है। तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, सबसे ऊंचा शिव बाबा, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय। तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है। जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग मतलब कि यहाँ पे हम मनुष्य अपने आप को उत्तम बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत
लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह हैं संगम पर। अब पांडव और कौरव कौन है? पांडव हैं जो बाबा के बच्चे हैं, और जो बाबा के बच्चे नहीं हैं वो सब कौरव हैं। तो बाबा ने बोला पांडव और कौरव सब संगम पर ही हैं। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवान वाच है, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय के, तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम बुद्धि से रहते हो रूहानी यात्रा में। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थ आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की जाती है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है। पवित्र दुनिया मतलब सतयुग में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय, फिर विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय। यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवताएं बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है और फिर देवी देवताएं भी यहाँ बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुल भूषण। अभी हम जानते हैं हम सब ब्राह्मण हैं, शूद्र नहीं है। फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में विष्णु कुल से आते हैं, क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे निमन देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं कि उनकी बुद्धि में ये सारा ज्ञान आ जाए कि ब्राह्मण कौन है, विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है। ये सारा ज्ञान मनुष्यों में समझ में आ जाए। बाबा बोलते हैं ये विचार सागर मंथन अपने आंतरिक मन में चलाना चाहिए। जो मनुष्य वंडर खाएं कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिखाएं, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। बाबा हमको कितने अच्छे से समझाते हैं कि आप पहले इस ज्ञान को समझो, फिर दूसरे को कैसे समझाना है उसको समझ के अंदर सागर मंथन करके फिर उसको लिखना है, फिर मनुष्यों को समझाना है। फिर बोलते हैं बाबा फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा, यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई जानते नहीं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू।
परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय 100 बनते हैं डीटी डिनेस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वॉइसलेस वर्ड, कलयुग है विशेष वर्ड। यह 2 अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशेष से वॉइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य व वॉइसलेस को जानते हैं, न कि विशेष को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वॉइसलेस हैं। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस हैं। नई दुनिया है वॉइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसी को पता नहीं। पुरुषोत्तम मास मानते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मानते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। बाबा बोलते हैं कि एक लीप ईयर आता है। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चों का हर 5000 वर्ष बाद संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा बोलते हैं किसी को भी मत याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं है, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं है। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्रों पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग भक्ति है, ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डिनास्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियाँ आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। वट का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म ही खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। सब अपने धर्म को जानते हैं, यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर अब उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। यह सतयुग, यह कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में है एक धर्म,
एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता है? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। मैं ब्रह्मा का तन में आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा सो विष्णुपुरी के देवता बनाता हूँ, विष्णुपुरी की सत्युग देवता बनाता हूँ, जहाँ पर हम लोग देवी देवता बनकर आते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कोशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं यह भूल जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। भल युगल हो रहते हैं, जिसको क्या पता। हम खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र बनना ही पड़े। ऐसे थोड़ी कि बस जोड़ी निकले तो नंबर 1 बन गए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाएं तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। तुम ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इनमें शिव बाबा आता है, यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं। फिर उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ा। भारतवासियों को एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले को दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवालय, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वह देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुखी ही दुख हैं, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है ही मृत्युलोक। अमरलोक में तुम अभी जा रहे हो, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे बनकर संगम युग पर ज्ञान सीखकर अमरलोक जा रहे हैं। अमरपुरी के बादशाह बनना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। शिव बाबा हम बच्चों को कथा सुना रहे हैं अमर बनने की। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस संगम युग पर हम ज्ञान ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। अपनी बुद्धि को ये मंथन देना है कि ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बने। ये हमें ज्ञान मंथन करना है। राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान है नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम और मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। अच्छा, ओम शांति।